नहाते समय पेशाब आना हर किसी के किस्मत में नहीं, क्योंकि यह केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं होती। यह इस बात का संकेत होता है कि आपका मन उस क्षण पूरी तरह से वर्तमान में है। ज्यादातर लोग नहाते समय भी अपने भविष्य की चिंता, बीते हुए कल का बोझ और अधूरी इच्छाओं को ढोते रहते हैं। उनका शरीर पानी में होता है, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। ऐसे लोगों का शरीर खुद को खोलने से डरता है। वह अभी भी सतर्क रहता है, जैसे कोई खतरा आसपास हो। लेकिन जिन लोगों को नहाते समय पेशाब का दबाव महसूस होता है, उनका मन उस पल पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा होता है। उनका दिमाग ये मान चुका होता है कि अब कोई खतरा नहीं, अब नियंत्रण छोड़ना ठीक है। यह स्थिति उसी बच्चे जैसी होती है जो मां की गोद में सो जाता है। वहां उसे कुछ साबित नहीं करना होता, कुछ रोकना नहीं होता। जैसे ही आप पानी के नीचे खड़े होते हैं और शरीर खुद को छोड़ देता है, वह आपको यह संकेत देता है कि आप भीतर से अब भी जिंदा हैं, अब भी महसूस कर सकते हैं। यह शरीर का सबसे ईमानदार संवाद होता है, जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। शरीर झूठ नहीं बोलता, वह वही करता है जो उसे सच में चाहिए होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अनुभूति हर किसी को क्यों नहीं होती। इसका कारण यह है कि आज का इंसान नियंत्रण में जीने का आदी हो चुका है। उसने अपने शरीर को भी आदेश देना शुरू कर दिया है, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है और कब रुकना है। लेकिन नहाते समय पेशाब आना उस नियंत्रण के टूटने का संकेत है। यह बताता है कि उस क्षण शरीर ने दिमाग से कह दिया है, अब बस, अब मैं खुद फैसला करूंगा। जब शरीर यह फैसला करता है, तभी असली शांति का अनुभव होता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि उन्हें नहाते समय अजीब सी राहत, हल्कापन और सुकून महसूस होता है। वह सुकून केवल पानी की वजह से नहीं होता, वह सुकून उस छोड़ देने की वजह से होता है जिसे शरीर बहुत समय से दबाए बैठा था। पेशाब आना उस जमा हुए दबाव का सबसे पहला रास्ता होता है। यह भी गौर करने लायक है कि जिन लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा डर, असुरक्षा या लगातार तनाव होता है, उन्हें यह अनुभव कम होता है। उनका शरीर हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। उन्हें चाहे कितना भी आराम मिल जाए, उनका अवचेतन मन अभी भी खतरे की तलाश में रहता है। ऐसे में शरीर खुद को खोलने से मना कर देता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि नहाते समय पेशाब आना इस बात का संकेत है कि आपका अवचेतन मन अभी भी खुद को सुरक्षित महसूस करना जानता है। धीरे धीरे जब पानी बहता है, तो केवल शरीर नहीं, बल्कि आपकी सोच भी बहने लगती है। कई बार आपने देखा होगा कि नहाते समय पुराने ख्याल, दबे हुए भाव और भूली हुई बातें अचानक याद आने लगती हैं। इसका कारण यही है कि शरीर ने सुरक्षा का संकेत दे दिया होता है। जहां सुरक्षा होती है, वहां सच बाहर आने लगता है। पेशाब उसी सच का शारीरिक रूप है। यह अनुभव हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। जीवन में जितना ज्यादा हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं, उतना ही भीतर बोझ बढ़ता जाता है। चाहे वह भावनाएं हों, डर हों, रिश्तों की कड़वाहट हो या बीते हुए अपमान, शरीर सब कुछ याद रखता है। लेकिन जैसे ही आप छोड़ना सीखते हैं, शरीर सबसे पहले उसी भाषा में प्रतिक्रिया देता है जिसे वह सबसे अच्छे से जानता है, विसर्जन। यही वजह है कि कई आध्यात्मिक परंपराओं में स्नान को केवल सफाई नहीं, बल्कि एक अनुष्ठान माना गया है। यह वह क्षण होता है जब इंसान बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर हल्का होता है। नहाते समय पेशाब आना उसी अनुष्ठान का एक अनकहा हिस्सा है, जिसे अक्सर लोग शर्म या मजाक में टाल देते हैं, जबकि असल में यह शरीर का धन्यवाद होता है। अगली बार जब आपके साथ ऐसा हो, तो इसे अजीब या गलत न समझें। उस पल को महसूस करें। समझिए कि आपका शरीर आपसे कह रहा है, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम खुद हो सकते हो। यही वह क्षण होता है जब इंसान प्रकृति के सबसे करीब होता है, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी डर के। और यही कारण है कि यह अनुभव अचानक आता है, बिना चेतावनी के। यह दिमाग की योजना नहीं होती, यह शरीर की स्वीकृति होती है। शरीर उस क्षण यह तय नहीं करता कि अब पेशाब करना है, बल्कि वह बस इतना जानता है कि अब रोकने की कोई जरूरत नहीं रही। यही वजह है कि यह अनुभूति जबरदस्ती नहीं लाई जा सकती। जो लोग कोशिश करते हैं, उन्हें यह अनुभव नहीं होता, और जिन्हें नहीं चाहिए होता, उन्हें अपने आप मिल जाता है। असल में नहाते समय
पेशाब आना उस भरोसे का प्रमाण है जो शरीर और मन के बीच बना हुआ है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अपने ही शरीर पर भरोसा करना भूल चुके हैं। वे हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, यहां तक कि प्राकृतिक क्रियाओं को भी। लेकिन प्रकृति कभी कंट्रोल में नहीं चलती, वह केवल तालमेल में चलती है। और जब आप पानी के नीचे खड़े होते हैं, तब आप पहली बार बिना शर्त प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं। आपने यह भी महसूस किया होगा कि यह अनुभव अक्सर तब होता है जब आप अकेले होते हैं, जब कोई जल्दी नहीं होती, जब कोई देख नहीं रहा होता। इसका कारण यह है कि शरीर को खुलने के लिए निजता चाहिए। जैसे दिल की बातें हर किसी के सामने नहीं निकलती, वैसे ही शरीर की सच्ची प्रतिक्रियाएं भी केवल सुरक्षित माहौल में सामने आती हैं। बाथरूम वही जगह है जहां इंसान कुछ देर के लिए दुनिया से गायब हो जाता है। यही वजह है कि कई लोग नहाने के बाद खुद को हल्का, शांत और स्पष्ट महसूस करते हैं। उनकी सोच साफ हो जाती है, निर्णय लेना आसान लगता है। यह केवल पानी से नहीं होता, यह उस अंदरूनी रिलीज से होता है जो नहाते समय घटती है। पेशाब आना उस रिलीज का पहला दरवाजा होता है। उसके बाद मानसिक बोझ भी धीरे धीरे उतरने लगता है। अगर आप गहराई से देखें तो यह अनुभव हमें जीवन का एक बड़ा सत्य सिखाता है। जब तक आप हर चीज को पकड़ कर रखते हैं, तब तक आप भारी रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप छोड़ना सीखते हैं, चाहे वह नियंत्रण हो, डर हो या अपेक्षाएं हों, आप हल्के होने लगते हैं। शरीर पहले छोड़ता है, फिर मन और अंत में आत्मा। यही कारण है कि यह अनुभव हर किसी के हिस्से में नहीं आता। कुछ लोग पूरी जिंदगी पानी में खड़े रहते हैं, फिर भी भीगे नहीं होते। उनका शरीर वहां होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। और कुछ लोग केवल कुछ मिनटों के स्नान में ही खुद को पूरी तरह सौंप देते हैं। वही लोग इस अनुभव को जानते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। इसलिए इसे कमजोरी न समझिए। यह शर्म की बात नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपका शरीर अभी भी जीवित है, संवेदनशील है और प्रकृति की भाषा समझता है। यह एक दुर्लभ क्षण होता है जहां इंसान कुछ भी साबित नहीं करता, बस होता है। और शायद इसी वजह से कहा जा सकता है कि नहाते समय पेशाब आना हर किसी के किस्मत में नहीं होता, क्योंकि हर कोई छोड़ना नहीं जानता, और जो छोड़ना सीख लेता है उसी को सच्चा सुकून मिलता है। और यह सुकून कोई साधारण सुकून नहीं होता। यह वह सुकून होता है जो शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन महसूस होते ही आत्मा तक उतर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश की पहली बूंद सूखी मिट्टी को छूती है और एक अलग सी खुशबू उठती है। नहाते समय शरीर का खुद को छोड़ देना भी उसी खुशबू जैसा है, अनकहा, अनदेखा, लेकिन बहुत गहरा। असल में इंसान ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा जिस चीज को भुला दिया है, वह है स्वाभाविक होना। हम हर समय कुछ ना कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा इंसान, मजबूत इंसान, सफल इंसान। लेकिन इस कोशिश में हम यह भूल जाते हैं कि शरीर को कभी कभी सिर्फ होने की जरूरत होती है। नहाते समय पेशाब आना उसी होने की अवस्था का प्रतीक है। वहां ना कोई रोल होता है, ना कोई पहचान, ना कोई दिखावा। वहां केवल आप और आपका शरीर होता है। सोचिए, दिन भर आप कितनी चीजें रोकते हैं। भावनाएं रोकते हैं, आंसू रोकते हैं, गुस्सा रोकते हैं, डर रोकते हैं। समाज ने आपको सिखाया है कि सब कुछ बाहर मत दिखाओ, सब कुछ व्यक्त मत करो। लेकिन शरीर इन सब का बोझ उठाता रहता है। वह शिकायत नहीं करता, वह चुपचाप सब जमा करता रहता है। और जब उसे एक सुरक्षित जगह मिलती है, एक ऐसा माहौल जहां कोई जज नहीं करता, तब वह धीरे धीरे उस बोझ को उतारना शुरू करता है। पानी यहां सिर्फ माध्यम है, असली काम सुरक्षा का एहसास करता है। जैसे ही पानी शरीर पर गिरता है, दिमाग को यह संदेश मिलता है कि अब खतरा नहीं है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि उन्हें नहाते समय रोने का मन करता है या अचानक पुरानी यादें सताने लगती हैं। यह सब उसी रिलीज का हिस्सा है। पेशाब आना उसी श्रृंखला की सबसे पहली और सबसे सरल कड़ी है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि यह अनुभव अक्सर सुबह या रात में क्यों होता है। क्योंकि यही वो समय होता है जब दुनिया सबसे शांत होती है, जब शोर कम होता है, जब अपेक्षाएं थोड़ी ढीली पड़ जाती हैं। शरीर तभी खुलता है जब बाहर की दुनिया थोड़ी दूर चली जाए। इसीलिए जिन लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा भाग दौड़ से भरी होती है, जिन्हें हर समय जल्दी रहती है,
उन्हें यह अनुभव कम होता है। उनका शरीर जानता है कि अभी भी सतर्क रहना है। यह भी कोई संयोग नहीं है कि ध्यान, प्रार्थना और स्नान तीनों का रिश्ता पानी और शांति से जुड़ा हुआ है। कई साधु संत नदी के किनारे या जल के पास ध्यान करते हैं, क्योंकि पानी शरीर को नहीं, दिमाग को भी बहाना सिखाता है। पानी कभी कुछ पकड़ कर नहीं रखता, वह हमेशा आगे बढ़ता है। और जब इंसान पानी के नीचे खड़ा होता है तो अनजाने में वही गुण उसके भीतर भी जागने लगता है। नहाते समय पेशाब आना उसी गुण का छोटा सा प्रमाण है। यह बताता है कि आप उस पल जीवन के प्रवाह के खिलाफ नहीं जा रहे, बल्कि उसके साथ बह रहे हैं। यह एक तरह से शरीर का ध्यान, बॉडी मेडिटेशन है, जिसमें कोई मंत्र नहीं, कोई मुद्रा नहीं, सिर्फ स्वीकार है। कई लोग इसे लेकर शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं को छुपाओ। लेकिन सच यह है कि जो चीजें सबसे प्राकृतिक होती हैं, वही सबसे पवित्र भी होती हैं। बच्चे को देखिए, वह न तो शर्म करता है, न डरता है। वह अपने शरीर के संकेतों को रोकता नहीं, और शायद इसी वजह से बच्चे जल्दी शांत भी हो जाते हैं, जल्दी खुश भी हो जाते हैं। बड़े होकर हम यही कला खो देते हैं। जब आप नहाते समय खुद को छोड़ पाते हैं, तो वह आपके भीतर के बच्चे के जिंदा होने का संकेत है। यह दिखाता है कि आपके भीतर अभी भी वह मासूमियत बाकी है, जो दुनिया की सख्ती से पूरी तरह कुचली नहीं है। यह कोई छोटी बात नहीं है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन कभी खुद को इतना सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते कि शरीर को भी आराम दे सकें। इस अनुभव का एक और गहरा पहलू यह है कि यह आपको सिखाता है कि नियंत्रण छोड़ने से कुछ भी बुरा नहीं होता। हम डरते हैं कि अगर हमने छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन शरीर दिखाता है कि छोड़ने से हल्कापन आता है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जिन रिश्तों को आप जबरदस्ती पकड़ कर रखते हैं, वे भारी हो जाते हैं। जिन डर को आप दबा कर रखते हैं, वे बीमारी बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप छोड़ना सीखते हैं, भीतर जगह बनने लगती है। नहाने के बाद जो ताजगी महसूस होती है, वह केवल साफ त्वचा की वजह से नहीं होती। वह उस अंदरूनी जगह की वजह से होती है जो खाली हुई होती है। पेशाब आना उस खालीपन की शुरुआत है। उसके बाद मन भी थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता है, सांसें गहरी हो जाती हैं और विचार धीमे पड़ जाते हैं। यही कारण है कि कई लोगों को नहाते समय जीवन के बड़े उत्तर मिल जाते हैं। कोई फैसला साफ हो जाता है, कोई उलझन सुलझ जाती है। क्योंकि जब भीतर शोर कम होता है, तब सच सुनाई देने लगता है। शरीर पहले शोर कम करता है, फिर मन।